Hi guys, in this lecture we will talk about parathyroid gland। और हमें पता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी में पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराथायराइड। ये देखिए, ये जो ग्लैंड्स है इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड में ही जो है चार पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक थायराइड ग्लैंड में दो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और तो दो थायराइड ग्लैंड होती है और दो थायराइड ग्लैंड में कितनी पेयर प्रेजेंट होंगी? दो पेयर, यानी चार पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नेक रीजन में, नेक रीजन के वेंट्रल साइड में, एडम सिप्पल के नीचे, यानी किसके साइड में? ट्रैकिया के आइदर साइड में हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। और थायराइड ग्लैंड में ही डॉर्सल साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। और इस लेक्चर में हम लोग पैराथायराइड के फंक्शन के बारे में, उससे जो डिसीज होती है उसके बारे में कि ये कौन कौन सी डिसीज इसके हार्मोन कॉज कर सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एंड और सब डिसीज के बारे में, लॉग जॉ टिटेनी डिसीज, इन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। और ये डॉर्सल साइड में थायराइड ग्लैंड के प्रेजेंट, ये हमारी बॉडी में 4 होती हैं। 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है हमारी नेक रीजन में, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये जो है छोटी होती हैं, स्मॉल शेप की होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। कौन से कलर की होती हैं? ब्राउन कलर की होती हैं। और इनका शेप कैसा होता है? सर्कुलर या ओवल शेप होता है। ये 6 से 7 मिलीमीटर लंबी होती हैं, ठीक है। और इनका वेट जो है 50 से लेकर के 50 मिलीग्राम होता है। और ये आप एक पैराथायराइड ग्लैंड के साइड्स में ये आप एक लेयर देख रहे होंगे। ये लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की बनी होती है। और ये हमारा मेनली क्या है? कैप्सूल है। तो हर पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कैप्सूल से सराउंडेड होती है। अब ये कैप्सूल किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के बने होते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से सराउंडेड होती है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। लेकिन पहले इसका लोकेशन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर समझें कि कैसा होता है। तो ये आप लोग पैराथायराइड ग्लैंड देख रहे हैं, ये छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। नेक में कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में, पीछे की तरफ। डॉर्सल यानी पीछे की तरफ। और जो है ये एक कैप्सूल से सराउंडेड होती है। और वो कैप्सूल किसका बना होता है? वो कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना होता है। और ये इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक को हम लोग चीफ सेल कहते हैं और दूसरे को हम लोग ऑक्सीफिल सेल कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चीफ सेल और ऑक्सीफिल के स्ट्रक्चर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये एक कैप्सूल से, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक कैप्सूल से सराउंडेड है। ये कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना है। इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें ब्लड कैपिलरी है। और ब्लड कैपिलरी में क्या है? 2 टाइप की और ये पैराथायराइड ग्लैंड में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। एक है जिसे हम लोग चीफ सेल कहते हैं, तो ये देखिए चीफ सेल। और एक है ऑक्सीफिल सेल। अब ये चीफ सेल को हम लोग, इन चीफ सेल को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। चीफ मतलब भी क्या होता है? मुख्य, मेन। और प्रिंसिपल मतलब भी क्या होता है? मेन। तो इनको हम लोग चीफ सेल या प्रिंसिपल सेल कहते हैं। ये देखिए ये सब। और ये चीफ सेल और प्रिंसिपल सेल क्या करती हैं? ये चीफ सेल और प्रिंसिपल सेल
हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। और ये है ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल क्या करती है, इसका कोई काम ही निश्चित नहीं हुआ है कि ये करती क्या है। अब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, और कौन सी ग्लैंड जो होती है उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। तो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। और जो हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट थी, थाइमस ग्लैंड मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी जिसे कहते हैं, बच्चे में अगर वो डैमेज हो जाए तो बच्चे की CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लॉस्ट हो जाती थी, ये ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी भी ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल थी। और ये क्या करता था, जो थाइमस ग्लैंड था उसमें हेसेल्स कार्पा सेल्स थी। हेसेल कार्पा सेल्स क्या करती थी, थाइमोसिन को सिक्रीट करती थी, और थाइमोसिन क्या करता था, जो है वो लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करता था। और लिम्फोसाइट क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती थी। तो लिम्फोसाइट हमारी WBC की लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं, जिसे थाइमोसिन क्या करता था, हेल्प करता था लिम्फोसाइट को बनाने में, और इसे इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहते थे। तो अब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ये तो हम रिकैप कर रहे थे कि और कौन सी ग्लैंड होती है जिसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े जिसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, हम देख चुके कि पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये 4 ग्रुप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 ग्रुप। पैराथायराइड ग्लैंड जो है 4 ग्रुप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो है हमने जैसा कि देखा है फिगर में, 2 groups of parathyroid glands are present in the each lobe of thyroid gland। दो ग्रुप्स पैराथायराइड ग्लैंड की हर थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती हैं, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सी सेल हार्मोन सिक्रीट करती है पैराथायराइड की, पैराथायराइड में 2 सेल्स होती हैं ना, तो चीफ सेल क्या करती हैं, तो सिक्रीट करती हैं हार्मोन। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती है। हमने बताया है कि हार्मोन के 4 टाइप के नेचर होते हैं, एक प्रोटीनेशियस, स्टेरॉयड, आइसोथोरिन एंड कैटाकोलेमिन, पहले ही बता दिया है। तो इसके पैराथायराइड का नेचर कैसा है, प्रोटीनेशियस नेचर है। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसे पैराथार्मोन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है PTH या कोलिप्स हार्मोन कहते हैं। इसे कोलिप्स हार्मोन क्यों कहते हैं, ये जो हार्मोन होती है PTH, ये 84 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से बनी होती है। ठीक है, ये 84 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से बनी होती है। और इसे पहली बार सबसे प्योर फॉर्म में जो है कोलिप ने बनाया था। कब बनाया था, 1924 में। इसीलिए इसे जो है क्या कहते हैं, कोलिप्स का हार्मोन कहते हैं, या कोलिप्स हार्मोन इन इंग्लिश कहते हैं। तो PTH रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फास्फेट इन द ब्लड। तो PTH जो है कैल्शियम आयन के और फास्फेट आयन के का जो है कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन एंड फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम इसमें ECF वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इज ECF? ECF इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है ECF? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो हमारी जो इन एडल्ट्स में जो होता है कैल्शियम जो है अबाउट 1 kg प्रेजेंट होता है। 1 kg का 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन्स में। और जो 1% है
वो हमारी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी के रेगुलेशन के बारे में ये मेंटेन रहे, और इसी को मेंटेन करने के लिए जो कैल्सीटोनिन है और पैराथार्मोन है ये काम करती हैं। कैसे काम करती हैं उसको देखते हैं। अच्छा, ECF में जो है वो कितना % जो है कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऑप्टिमम लेवल जो है 10 से लेकर के 11.5 मिलीग्राम तक होता है, या इसे कह सकते हैं कि 100 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम जो है ECF में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। जो कैल्शियम होती हैं वो मिनरल सब्सटेंस में ज़्यादा पाई जाती हैं, और 1% पूरे कैल्शियम अडल्ट में 100% यानी 1000 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। 1000 का 9 ग्राम का 99% बोन्स में प्रेजेंट होता है, और 1% ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और इसी के रेगुलेशन को हेल्प करने में कैसे कैसे रेगुलेट होती हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बट इंक्रीज ब्लड फास्फेट लेवल। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन से क्रिएट करता था, हमने पिछले लेक्चर में जब हाइपर सिक्रीशन वाला लेक्चर जो था थायराइड ग्लैंड का, उसमें हमने बताया था कि थायराइड ग्लैंड में C सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है। वो क्या करती हैं, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसे कैल्सीटोनिन कहते हैं या TCT कहते हैं। तो कैल्सीटोनिन जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल इन ब्लड में। तो ब्लड में 1% कैल्शियम लेवल प्रेजेंट होना चाहिए, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कौन करता है, कैल्सीटोनिन। और क्या करता है ब्लड में, इंक्रीज द ब्लड फास्फेट लेवल। ये ब्लड के फास्फेट का ब्लड में फास्फेट का लेवल PO43- का लेवल बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपो क्या कर रहा है, कैल्शियम को कम कर रहा है। कैल्शियमिक किस में कम कर रहा है, ब्लड में, तो हाइपोकैल्शियमिक फैक्टर भी कहते हैं। और ये फैक्टर के बारे में हम जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने 13 फैक्टर पढ़े थे जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते थे। तो एक उसमें से था जो था क्या, हाइपोकैल्शियमिक फैक्टर। तो कैल्सीटोनिन को इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिक फैक्टर। और ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ओवर द बोन। ये क्या करता है, अब ये ब्लड से जो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज किया है, यानी ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया, और ये इस कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके ये कहाँ पे लेके गया, बोन्स के ऊपर, और बोन्स पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड विद यूरिन थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स। ये किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है यूरिन से और ब्लड से जो है क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है। और कहाँ डिपॉजिट करता है, कैल्शियम ओवर फास्फेट, कैल्शियम ओवर बोन। तो बोन के ऊपर ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, और ब्लड से और यूरिन से क्या करता है, कैल्शियम को रिमूव करके ये डिपॉजिट करता है बोन पे। और बोन पे डिपॉजिट करता है तो बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है। तो ये क्या करता है, इरोजन ऑफ फास्फेट आयन फ्रॉम बोन। पहले तो फास्फेट को बोन से निकालेगा और उस पर किसका डिपॉजिशन कर देगा, कैल्शियम का। तो फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। Calcitonin decrease blood calcium level but increases blood phosphate level. Calcitonin is called hypocalcemic factor. क्यों, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है, इसलिए डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ओवर बोन, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड विद यूरिन थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स, इरोजन ऑफ फास्फेट फ्रॉम बोन। अब जो फास्फेट आयन का इसने इरोजन किया कहाँ से, बोन से, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू फास्फेट आयन के एब्जॉर्प्शन
करवाता है। अब हम लोग पैराथार्मोन के बारे में बात करेंगे। पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथार्मोन जस्ट कैल्सीटोनिन का अपोजिट काम करेगा। कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा था, यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सी जो है, कैल्सीटोनिन जो है कैल्शियम का एनिमी है, क्या है? दुश्मन है। और पीसी जो है पैराथार्मोन, पीसी जो है ये कैल्शियम के क्या हैं? दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो सीसी कैल्शियम मतलब कैल्सीटोनिन कैल्शियम का दुश्मन है और पीसी पैराथार्मोन कैल्शियम का दोस्त है। कैसे क्या करेगा? ये पैराथार्मोन जो है कैल्शियम को बढ़ावा देता है। तो पैराथार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बट डिक्रीज ब्लड फास्फेट लेवल। पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और लेकिन कहाँ से कम करेगा? देखिए, रेगुलेट करना है। इस पैराथार्मोन का जो काम है वो रेगुलेट करना होता है कैल्शियम और फास्फेट लेवल को ब्लड में। तो कहीं से एक्सट्रैक्ट करेगा तो कहीं से कहीं पे उसको डिपॉजिट करेगा। और इसलिए पीटीएच को, पैराथार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कर रहा है कैल्शियम के लेवल को, किस में? ब्लड में। तो हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर इज कॉल्ड पैराथार्मोन। पैराथार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल इन द लेकिन डिक्रीज करता है फास्फेट लेवल को, इसीलिए पैराथार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में ब्लड कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, तो हमने पहला पॉइंट उसमें पढ़ा था कि कैल्सीटोनिन क्या करता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ओवर द बोन। तो ये क्या करेगा? डिपोजिशन ऑफ फास्फेट आयन ओवर द बोन। ये फास्फेट आयन का डिपोजिशन किसके ऊपर करता है? बोन्स के ऊपर। जब ये फास्फेट आयन को ब्लड में से निकाल लिया है तो कहाँ पे डिपॉजिट करेगा? बोन पे। और वो क्या करता था? फास्फेट आयन का रिमूवल करता था। तो अब ये देखिए, ये रिमूवल ऑफ फास्फेट आयन फ्रॉम द ब्लड, ये ब्लड में से फास्फेट आयन का रिमूवल करेगा। और वो फास्फेट आयन का इरोजन कहाँ से करता था? बोन से, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन फास्फेट आयन का रिमूवल बोन से करता था, ये क्या कर रहा है? ये डिपोजिशन ओवर द बोन कर रहा है और रिमूवल कहाँ से कर रहा है? फास्फेट आयन का ब्लड से। तो ब्लड में ये क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम के लेवल को घटाता है, इसलिए हाइपोकैल्शियमिक फैक्टर कहते हैं और इसे हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर कहते हैं। पैराथार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और ये क्या करता है? रिमूवल ऑफ, देखिए पहला क्या था? डिपोजिशन ऑफ फास्फेट ओवर बोन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ फास्फेट आयन फ्रॉम द ब्लड इनटू यूरिन विथ किडनी ट्यूब्यूल। सेम पॉइंट वही है जो कैल्सीटोनिन में था, बस इसमें फास्फेट हो गया। और फिर उसके बाद क्या करेगा? इरोजन ऑफ, जहाँ जहाँ वहाँ पे कैल्सीटोनिन था वहाँ पे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे कैल्शियम आयन था वहाँ यहाँ पे PO4 3- हो जाएगा फास्फेट आयन, और जहाँ पे वहाँ पे PO4 3- था यहाँ कैल्शियम हो जाएगा। तो बस पॉइंट्स यही था। इरोजन ऑफ कैल्शियम ओवर बोन, बोन से क्या करेगा? कैल्शियम आयन को इरोज करेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या डिपॉजिट करना है? फास्फेट आयन को। और ये कैल्शियम को अगर कैल्शियम का बोन से इरोजन किया तो उसको कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाएगा? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स पे एब्जॉर्ब कराएगा। अब हम लोग हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच पढ़ेंगे। अगर पीटीएच का सिक्रीशन कम हो तो क्या हो सकता है? पीटीएच का सिक्रीशन कम होता है तो टिटेनी डिसीज होती है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच को हम लोग क्या कहते हैं? किस में हो रहा है? पैराथायराइड में। तो पैराथायरॉयडिज्म क्या कहते हैं? पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और इसकी वजह से जो डिसीज होती है वो क्यों होती है वो देखते हैं।
तो पैराथायराइड की हार्मोन की जो कमी है वो बॉडी में मेनली होती नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। कभी कमी होने में ECF में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता है, यानी जब पैराथार्मोन की कमी होगी, हाइपो सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन होगा, तो पैराथार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये पैराथार्मोन की जब कमी हो जाएगी ब्लड में तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाएगा, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, इसे और क्या कह सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। क्यों? क्योंकि पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को नहीं बढ़ा पाएगा, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में घट जाएगा, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और फास्फेट का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे हाइपर फास्फेटेमिया भी कहेंगे। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ PTH होता है, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड में फास्फेट लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए इसे हाइपर फास्फेटीमिया भी कहते हैं। इसकी वजह से डिसीज होती है जिसे टिटेनी डिसीज कहते हैं या लॉक जॉ डिसीज कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से और क्या होता है, नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन अफेक्टेड, नर्व के इम्पल्स की कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होती है। नर्व इम्पल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। और ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, तो कैल्शियम आयन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जब ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी। जो डिसीज़ है इसकी दवा जो है विटामिन डी खाने से ठीक हो सकती है। तो बहुत वो नहीं है, पैराथार्मोन की कमी बहुत कम ही होती है, लेकिन अगर कमी हो जाए तो विटामिन डी की गोली खाओ तो ठीक हो सकता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH का हाइपर सिक्रीशन हो तो क्या होता है, यानी PTH का हाइपर सिक्रीशन होगा तो ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाएगा, कैल्शियम का। और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने का मतलब है कि बोन से क्या निकाल दिया जाएगा, कैल्शियम। रिमूवल ऑफ कैल्शियम करती है ना पैराथार्मोन, और किसका डिपोजिशन करता है, फॉस्फेट आयन का। कहाँ पे, ब्लड में, बोन में। तो बोन में फास्फेट आयन का डिपोजिशन होगा तो किसका, कैल्शियम का रिमूवल होता है। कैल्शियम का रिमूवल बोन से होता है तो ब्लड में क्या बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल, जो कि अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ पैराथार्मोन को तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीमारी